हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीवी ग्लोबल एम्पायर। सेकंड वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। बुक का नाम है मैक्सिमम अचीवमेंट बाय मिस्टर ब्रायन ट्रेसी। वेल नोन स्पीकर हैं, ऑथर हैं, 80 बुक्स ऑलरेडी लिख चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के कंसल्टेंट भी हैं। अगर मैं ऑथर के बैकग्राउंड की बात करूं तो मिस्टर ब्रायन कहते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में लेबर क्लासेस जॉब्स की हैं, मेरी शुरुआत वहीं से हुई है। इवन मैंने कुछ होटल्स के अंदर बर्तन भी साफ़ किए हैं। 20 साल लगे मुझे इस गरीबी वाली ज़िंदगी से बाहर आने में। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें इंसान ज़्यादातर चिंता में रहता है, वो पैसे के बारे में ही सोचता रहता है। ऑथर कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों की जो ज़िंदगी में समस्या है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो पैसे से जुड़ी होती है। मेरे दिमाग में अक्सर एक क्वेश्चन आता था, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं दूसरे लोगों के मुकाबले। इस बुक के अंदर ऑथर हमें एक सिस्टम दे रहे हैं जो प्रूवन है, टेस्टेड है, जिसने लाखों लोगों के लिए वर्क किया है। ये जो सिस्टम है, अगर हम इसको सही ढंग से अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम कम एफर्ट्स के साथ कम टाइम में अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जानते हैं क्या है ये सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमने ये सीखना है कि कैसे हम अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें, एक्टिवेट करें। हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है बहुत पावरफुल है, अगर हम इसको सही ढंग से यूज़ करना सीख लें। ऑथर कहते हैं, जब मैंने साइकोलॉजी, रिलीजन और मेटाफिजिक्स की स्टडी की, उस दौरान मुझे पता चला कि कैसे हम सब कॉन्शियस माइंड को सही यूज़ करके हम अपने गोल्स को कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑथर कहते हैं, मान लीजिए आप और मैं अपने पोटेंशियल का 10% या उससे कम यूज़ कर रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ 90% जो है वो हमारी मेंटल पावर्स के अंदर है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर है, जिसको हमने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को हमने कैसे एक्टिवेट करना है, उसको एक्टिवेट करने से पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्शियस माइंड क्या है और सब कॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस जो माइंड होता है, इसको थिंकिंग माइंड भी कहते हैं। इसकी कोई मेमोरी नहीं होती है, ये चीज़ों को स्टोर नहीं करता है, एक टाइम में सिर्फ एक थॉट को ही ये लेता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात जो है, सबसे पहले वो हमारे कॉन्शियस माइंड में ही आती है। अब आता है सब कॉन्शियस माइंड क्या है। सब कॉन्शियस जो माइंड है, ये मेमोरी बैंक की तरह काम करता है। इसकी अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। 21 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते हम इसके अंदर बहुत सारा डाटा जो है स्टोर कर चुके होते हैं। हम जब चाहें उस डाटा को हासिल भी कर सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड की फ्रेंड एक बड़ी पावरफुल बात है, वो ये है कि कॉन्शियस माइंड जो भी कमांड सब कॉन्शियस माइंड को देता है, सब कॉन्शियस माइंड बिना क्वेश्चन किए उसके ऊपर दिन रात काम करता है। सब कॉन्शियस जो माइंड है, ये जो है जहाँ तो ये फूल पैदा करेगा, जहाँ घास फूस पैदा करेगा। इन द गार्डन ऑफ योर लाइफ डिपेंड करता है कि आप सब कॉन्शियस माइंड के अंदर क्या उगाते हैं। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन पीटर, उन्होंने एक एस्टीमेट लगाया कि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये 30,000 गुना ज़्यादा फास्ट काम करता है कॉन्शियस माइंड के मुकाबले। अपनी गोल्स को कम समय में हासिल करने के लिए सब कॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिवेट करना है, उसके लिए पहला स्टेप है विजुलाइजेशन। मतलब जो हम ज़िंदगी में चाहते हैं, जैसी लाइफ चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में इमेजिन करना, दैट इज़ विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन के प्रोसेस में हमने 4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 उसका एलिमेंट है फ्रीक्वेंसी, कि हम कितनी देर बाद अपने गोल्स को, अपनी लाइफ को, जो हम चाहते हैं उसके बारे में इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। ऐसा तो नहीं आज विजुलाइज किया फिर 10 दिन उसके बारे में सोचा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन सेकंड एलिमेंट है विजुलाइजेशन का, दैट इज़ विविडनेस। कितनी क्लैरिटी है, हमें क्या चाहते हैं हम, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। देन तीसरा विजुलाइजेशन का एलिमेंट है, दैट इज़ इंटेंसिटी। कितनी शिद्दत से हम अपने गोल को, हम अपनी उस लाइफ को चाहते हैं। देन
फोर्थ कंपोनेंट एलिमेंट है इसका, दैट इज़ ड्यूरेशन। कितनी देर के लिए हम उस चीज़ को अपने माइंड में होल्ड कर पा रहे हैं। सेकंड है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब हो गया अपने आप को कोई स्टेटमेंट सुनाना। जब हम कोई चीज़ बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं तो इस चीज़ का हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लाइक अगर हम दिन में बार बार अपने आप को कुछ कुछ गैप के बाद ये बोलें आई लाइक माई सेल्फ, आई लाइक माई सेल्फ, तो ये चीज़ जो है हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी विल पावर को बढ़ाती है। तो एफर्मेशन के लिए हमने 3P का ध्यान रखना है। एक तो हमारी जो एफर्मेशन का सेंटेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए और वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तीसरा मेथड है वर्बलाइजेशन। इस टेक्निक के अंदर हम अपने आप को स्टेटमेंट सुनाते हैं। लाइक आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को कोई स्टेटमेंट सुना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 लाख रुपया महीने का अर्न करना चाहते हैं या 2 लाख, वट एवर इट इज़, तो आप बोल सकते हैं आई अर्न रुपीज़ 5 लाख एवरी मंथ, आई अर्न रुपीज़ 5 लाख एवरी मंथ। इस तरीके से मिरर के सामने खड़े होके विद इमोशंस और पूरे जोश के साथ ये महसूस करना कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है। नंबर 4 पे आता है रिटन एफर्मेशन टेक्निक। बेहद पावरफुल वे है अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का। आपने करना क्या है, मॉर्निंग में सुबह उठकर आपने नोटबुक लेनी है। जो भी आपके नंबर ऑफ डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, उनको आपने प्रेजेंट टेंस में उस नोटबुक के अंदर लिखना है। फिर आपने अपनी उस जो कॉपी है, पेन है, उसको नीचे रखना है, अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है, डीपली सांस लेनी है, ब्रीथ लेनी है आपने और विजुलाइज करना है कि आपका जो गोल है वो अचीव हो चुका है। आप अपने गोल को रोज़ लिखिए। आप जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करेंगे। नंबर 5 पे आता है स्टैंडर्ड एफर्मेशन टेक्निक। इसके अंदर आपने एक कार्ड लेना है, 3 इंच बाय 5 इंच इंडेक्स कार्ड। उसके ऊपर आपने एफर्मेशंस लिखनी है, जो आपके गोल्स हैं प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। देन आपने क्या करना है, अपनी आइज़ को क्लोज़ करना है और अपने आप को वो जो आपकी स्टेटमेंट होगी 5 टाइम आपने उसको रिपीट करना है। आपने अपने गोल को विजुलाइज करना है कि जैसे ये पूरा अचीव हो चुका है। नंबर 6 पे है टेप्ड एफर्मेशंस विद म्यूजिक। मतलब हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग हो जिसके पीछे हल्का सा म्यूज़िक भी हो और साथ में जो हमारे गोल्स हैं, जो स्टेटमेंट हम अपने आप को सुनाना चाहते हैं वो उस टेप के अंदर चल रही हो, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट हो। तो ये भी एक बड़ा पावरफुल वे है सबकॉन्शियस माइंड को सुपर वे में एक्टिवेट करने का। नंबर 7 पे आता है क्विक एफर्मेशन टेक्निक। इसके अंदर मान लीजिए आपने कहीं प्रेजेंटेशन देने जाना है या आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो अब आप जो भी आउटकम उस इवेंट से चाहते हो वहाँ जाने से पहले उसको इमेजिन करना कि वो आपके फेवर में हो रहा है। इसको कहा जाता है क्विक एफर्मेशन टेक्निक। प्रोफेशनल स्पीकर, एक्टर, एंटरटेनर और टॉप बिजनेस पीपल इसको यूज़ करते हैं। फाइनली फ्रेंड, बात आती है कि अब हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करें। तो ऑथर कहते हैं आप कोई भी टेक्निक यूज़ करो, बट अल्टीमेटली हमारा कंसर्न है कि हमने डेली बेसिस पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इवन वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।